मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस आई ओपनिंग वीडियो में। और लिटरली मैं बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को लेके सीरियस नहीं है ना तो यहीं से चले जाइए। और अगर आप बैठे हैं वीडियो देखते, भले 2x में क्यों ना देखो, लेकिन पूरा देख के जाना। ये लिटरली ना आपकी लाइफ चेंज कर देगा पूरा, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना। क्योंकि इसने मेरी कर दी है। 2x में देख लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना और समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम आर न्यू। ठीक है, उसमें से ज्यादातर लोग सब नए हैं और छोटे ट्रेडर्स हैं। छोटे मतलब जिनकी कैपिटल मेरे ख्याल से वो, अगर वो ट्रेड भी करते होंगे ना, तो 1 लॉट से लेके मैक्सिमम वो 10 लॉट तक। मुझे ऐसा लगता है कि जितने मेरे ट्रेडर्स हैं वो इस बीच में ही घूमते हैं, 1 लॉट से लेके 10 लॉट तक। कोई जो बड़े अमाउंट वाले ट्रेडर्स हैं वो शायद ही देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, अगर आपके अमाउंट छोटी है ना, खैर बड़े लोग के लिए भी है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, कुछ टाइम हुआ है, लॉस वगैरह कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए, अगर ये आप 1 से 10 लॉट के बीच में अगर ट्रेड करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखो क्या होता है, हम में से बहुत लोग हैं जो दुनिया भर की लोगों की वीडियो देखते हैं। ठीक है, चाहे आप कितने ना कितने यूट्यूबर से आप सबकी वीडियो देखते होगे जा जाके, कोई बात नहीं। देखो, तो जिनके भी आप वीडियोस देखते हो, उनको यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा आपने देखा है कभी? उनके चैनल पे जाइए और नीचे बॉटम पे जाइए, यहाँ पर से देखना चालू करिए कि वो कितने साल पहले से वीडियो बना रहे हैं और वो करते 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 आज इतने करोड़ रुपए में पहुंचे। तो ये जो जर्नी है ना, आपको क्या लगता है ये जर्नी हम लोग ना करें? हम लोग को सीधा ये रिजल्ट चाहिए? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिटरली ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ बैठे हो ना, अगर आपके पास पेशेंस है और कुछ साल है ना आपके पास, और अगर आप रोज प्रॉपर टाइम दे रहे हो स्टॉक मार्केट को, सुबह 9:15 से लेके 2 ढाई बजे तक, ठीक है, 2:30 बजे तक इनफ है, तो ये आप ना कुछ सालों में यहाँ पहुंच जाओगे। और मैं इसको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। लिटरली अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तो ये आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच जाओगे कुछ सालों में, क्योंकि पूरा कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ये जो स्टॉक मार्केट है वो पूरा कंपाउंडिंग है। और देखो, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कुछ लोगों के पल्ले पड़ेगी, कुछ और बाकी लोग हो सकता है वीडियो को डिसलाइक करके भी चले जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3-4 लोग भी इस चीज को फॉलो करके 4-5 साल में, 5 साल में यहाँ कहीं पहुंच गए ना, लिटरली बता रहा हूँ यार। देखो, स्टॉक मार्केट में आप लोग की मिसकंसेप्शन क्या है कि मुझे रातों रात करोड़पति बन जाना है, ठीक है, या मैं 1-2 दिन में ही पूरा मैक्सिमम जितना मार्केट से लूट सकता हूँ मैं लूट लूंगा और बाकी पूरे हफ्ते आराम करूंगा, पूरे महीने मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो मिसकंसेप्शन है ना, इस मिसकंसेप्शन को दूर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ना यही आपको डुबा रही है। ये जो रातों रात करोड़पति वाला चक्कर है ना, हेरा फेरी वाला, ये बहुत बेकार है। और इसीलिए ही लोग लॉस कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना मार्केट में 90 से 99% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी कारण है। क्यों? क्योंकि ये आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा हो गया है कि उसी को चेंज करने की जरूरत है। सुबह प्रॉफिट कर लिए हैं, उसके बाद फिर जबरदस्ती ओवर ट्रेडिंग करके उस प्रॉफिट को तो गंवा ही दिए, प्लस और ज्यादा बड़े लॉस में बैठे। ये सारी चीजें होती हैं, ये होती ही हैं, ये पार्ट है ट्रेडिंग का। लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उस चीज को आप प्रॉपर फॉलो करो और आप खुद रिजल्ट देख लेना। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, दो महीने मान लो, ठीक है, 2 महीने में, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन आप 2 महीने उसको ट्राई करना, फिर आप देखना 2 महीने बाद वो चीजें काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, और ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि हाँ ये मतलब इतने बजे आप ट्रेडिंग करो तो इतना पैसा बन जाएगा, ये करो। ये सारी फालतू चीजें ना नहीं मिलेंगी। सुबह के 15 मिनट को छोड़ दो, उसके बाद दिन में इस चैनल पे ना आपको कभी भी ये वीडियो नहीं मिलेगी कि इतने बजे 3 बजे का कैंडल ये बनाएगा, 2:30 बजे का ये बनाएगा, 12 बजे ये होगा, 12 बजे इतने बजे के कैंडल में ये मिल जाएगा। ये सारी फालतू बातें मैं नहीं करूंगा इस चैनल पे, और मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, मैं इस शुरू के 15 मिनट को छोड़ दो, पीछे फिर मैं कोई टाइम को मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ कभी। मैं कैंडल्स को ट्रेड करता हूँ, कुछ वो बन जाते हैं मेरे जोन वगैरह, सबसे ज्यादा मैं ट्रेड उन्हीं को करता हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म वाइज देख रहे हो, छोटा छोटा करते आप कहाँ बैठ जाओगे ना 4-5 साल में, आपको अभी भरोसा नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज। देखो, सबसे पहली चीज है ना जो एक ट्रेडर को बर्बाद कर देती है, वो है ओवर ट्रेडिंग। और देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं आखिरी में कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा, लिटरली वो बहुत हेल्प करेगा यार। 2 महीने ही उसको यूज करके देख लेना, नो डाउट रिजल्ट दिखेगा। अब अगर आप मैं जो चीज बताऊंगा वो सारी चीजें फॉलो करोगे तो। और देखो, इस चैनल में आपको कोई बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 3-4 कॉमन चीजें हैं जो एकदम कॉमन है, बस वही चीजें करता हूँ और उसको करते करते आज यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो
इस चैनल पे ना आपको उस चीज को कैसे मैनेजमेंट कैसे करना है, इस चीज के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आप दूसरे चैनल से सीखते हो कि हाँ भैया हमको ये स्ट्रेटेजी से पैसा बनेगा, ठीक है सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, अपने अपने जो पोर्टफोलियो है पूरा, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको पूरे को मैनेज कैसे करना है ना, वो आप सीखोगे यहाँ। कैसे धीरे धीरे वेल्थ को बिल्ड करना है ना, वो चीज सीखोगे आप यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली चीज जो ट्रेडर को बर्बाद कर देती है वो है ओवर ट्रेडिंग। आप लोग क्या करते हो, दिन का अच्छा ट्रेड भी हो गया ना, फिर बाद में और जबरदस्ती ट्रेड कर करके उस पूरे ट्रेड मतलब बर्बाद कर देते हो। ये जो पूरा सुबह पे जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको बर्बाद कर देते हो। ये ना क्या है, ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर के जान का दुश्मन है। सबसे पहले चीज तो हम लोग को इसी को ओवरकम करना है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग को जब ओवरकम कर लोगे ना, आपको अपने आप प्रॉफिट दिखने लगेंगे अपने रोज के पीएनएल में, और इसको कैसे ओवरकम करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, सेकंड चीज देखो, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेट स्मॉल टारगेट्स। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट लो, और जितना भी आपका अमाउंट है ना, जितने से आप ट्रेड करते हो, कैपिटल तो छोड़ दो, जो ट्रेडिंग अमाउंट है, ठीक है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो जो ट्रेडिंग अमाउंट है जितना भी है, चाहे वो 10,000 हो, 1 लाख हो, XYZ कितना भी हो, उसको मान के चल लो आप लोग 100% है वो। रोज का ना छोटा टारगेट बनाओ, पहले छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो, और उसी टारगेट को अचीव करते करते ना आप कहाँ से पहुंच जाओगे। आप क्या सोचते हो 100% क्या 10,000 लगा रहा हूँ तो आज ही मैं 5,000 निकाल लूंगा यहाँ से। तो भाई ये ठीक है, थर्सडे को किसी किसी दिन पॉसिबल हो जाता है, लेकिन ये नहीं है पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत सारे मूव्स पकड़ने पड़ेंगे, या तो ट्रेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको ये जो 50% बढ़ा लूंगा एक दिन में सोचते हो ना, वही आपको 50% माइनस करके चला जाता है एक दिन में। तो छोटे छोटे टारगेट लो, और मैं बता रहा हूँ बेसिक टारगेट है एकदम दिन का 5%। अगर आपका 10,000 है अमाउंट ना, तो दिन का 5% बन गया 500 रुपए। ठीक है, अगर आपका अमाउंट है 1 लाख रुपए ना, तो दिन का टारगेट बन गया आपका 5,000 रुपए। और ये बहुत छोटा टारगेट है। और अगर आप ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आप डेली ट्रेड करते हो, चाहे पेपर ट्रेडिंग भी क्यों ना करो, तो आपको पता है कि अगर आप खुद अभी जाके अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 50 पॉइंट के लिए भी बैठोगे ना, अगर 50 से 60 पॉइंट के लिए भी अगर ट्रेड में निकाल ले रहे हो आप दिन का एक ही ट्रेड करके, तो ये 5% कहीं नहीं गया। इवन ऑन फ्राइडेज ये 5% तो आपका एनी हाउ इस कैपिटल में, जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो 10,000 का है, तो 500 रुपए कहीं नहीं गया। ये आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, अगर आप रोज ट्रेडिंग कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता। अगर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप खुद ये रियलाइज करोगे कि ये 5% जितना भी, अगर आप देखो क्या होता है, हम लोग जैसे 10,000 का हमारे पास कैपिटल है, उससे ट्रेडिंग करना है, तो कब आप इतने में तो एक ही लॉट आना है, थर्सडे को छोड़ दो, और वेडनेसडे को भी कभी कभार आ जाता है। ठीक है, तो इतने में आपको बाकी दिन एक ही लॉट आएगा, तो कभी वो लॉट 8,000 का आएगा, कभी वो लॉट 6,000 का आएगा, है ना, ये चीज होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ये अमाउंट डाले हो ना, ये जितना अमाउंट डाले हो, 8,000 का भी डाले हो, तो 8,000 का 5% कितना बनता है, 400 रुपए। 6,000 का 5% कितना बनता है, 300 रुपए। हाँ, तो इतना को पहले बुक करना चालू करो दोस्त, इतना को बुक करना चालू करो। ये छोटा छोटा करते करते मैं अभी कैलकुलेशंस बताऊंगा, अभी कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप। ठीक है, हम लोग क्या, ये हम लोग को दिखता नहीं है ना, हम लोग क्या सोचते हैं 6,000 लगाया हूं लेकिन मैं 3,000 बनाऊंगा तब तो दिख रहा है अमाउंट। आप परसेंटेज वाइज देखो ना उसको, आप कितने लॉट को उसमें ले रहे हो, कितने रुपए का वो लॉट है, और उस लॉट में जितना भी ये 300 है वो कितना परसेंटेज वेटेज रख रहा है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे ना, तो आपकी जो ये देखने की जो क्षमता है ना, क्षमता नहीं यार, जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो जाएगी आपकी, लिटरली चेंज होगी, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज बहुत वेटेज रखते हैं यार। तो सबसे पहली चीज, एटलीस्ट 5% दिन का बुक करना चालू करो, और उसके बाद चुपचाप बंद कर दो। और देखो ये चीज को मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा अच्छे से, क्योंकि मैं खुद ये फॉलो कर रहा हूँ, और मैं मेरी ये जर्नी भी बताऊंगा अभी बाद में कि ये मैं कहाँ कितने टाइम पहले चालू किया और कहाँ से अभी कहाँ बैठा हूँ आके। अरे 5% बहुत आसान है, अगर आप दिन का 50 से 60 पॉइंट में निकालिए तो ये कहीं नहीं गया है। ठीक है, आप क्या है ना, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो कि भैया मैं इतना ट्रेलिंग करके इतना करोड़ रुपए एक दिन में बना लिया। अरे ठीक है, उन्होंने बनाया, अच्छी बात है उन्होंने बनाया, लेकिन उनको आज इस पोजीशन में पहुंचने में कितना समय लगा ये तो देखो। आप क्या है, अभी आपको पैदा हुए समय नहीं हुआ है, अभी आपको स्टॉक मार्केट में बैठे यहाँ पर आए बहुत थोड़ा सा समय हुआ है। ठीक है, या अगर आपको ज्यादा समय भी हो गया ना, अगर फिर भी आप लॉस कर रहे हो, तो यही कारण है क्योंकि आप अपने लॉसेस से सीखे नहीं हो। इतने दिन से जो आप लॉस कर रहे हो, आपने उस चीज को रियलाइज किया कि आपको लॉस क्यों हो रहे हैं, उस चीज पे कभी वर्क किया है, नहीं किया है, तभी तो आप इतने साल से लॉस करते आ रहे हो कंटिन्यूसली। अगर आपकी जो गलती है उन गलतियों को नहीं सुधारोगे, जिस चीजों पे आप लॉस कर रहे हो उस चीजों को नहीं सुधारोगे, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। देखो तीसरा और जो आखिरी पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, मात्र ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं अभी आपको पूरे कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि हम कहां से कहां जा सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, दूसरा हो गया सेट स्मॉल टारगेट्स,
और तीसरा है लॉन्ग टर्म प्लान। मात्र ये 3 चीजें हैं। और देखो ये है बहुत सिंपल चीजें, लेकिन ना दिक्कत कहाँ है, हम लोग खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो जिस दिन अपने आप खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप इस चीज को अचीव कर लोगे। और देखो मैं अपने हर व्यूअर से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो सारी चीजों को समझे और फॉलो करे। अगर आप में से 2-4 लोग भी अगर ये चीज को करके अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ना, तो लिटरली मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि ना ये बहुत पावरफुल चीजें हैं, लेकिन ना इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए, जो कि हर किसी में नहीं है। तो अगर आप खुद को गिनते हो ना उन कुछ चुनिंदा लोगों में जो लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो इसको 2 महीने बस टेस्ट करके देखो। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी आप सेटअप किसी का भी उठा रहे हो अगर यूट्यूब वगैरह से भी, तो भी बैक टेस्टिंग तो करते ही हो। तो ये आपको देखो इसमें कोई सेटअप नहीं मिलेगा आपको, ये करो, लेकिन एक मैनेजमेंट है, कैसे उस चीज को मैनेजमेंट करना है। ठीक है, जो ट्रेडिंग आप कर रहे हो किसी से सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सीखो, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है उसको 2 महीने आप यूज करके देख लो। मैं बता रहा हूँ आपकी ना यहाँ पर से 2 महीने में चेंज हो जाएगी, पूरा व्यू दिमाग का सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आओ इस चीज पे बात करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो ना, तो आपको पहले एक चीज दिमाग में डालना पड़ेगा कि एक ना लॉन्ग टर्म प्रोफेशन है। तो अब इस चीज पे बात करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो ना, ठीक है, तो एक चीज को पहले समझ लो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन है। ऐसा नहीं कि मैं 12 बजे उठ के आया, 2 बजे तक बैठा और इस बीच में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल के ले गया, नहीं होगा ये चीजें। आपको प्रॉपर बैठना पड़ेगा, मार्केट में बैठना पड़ेगा, तभी आपको वो क्या हैबिट बिल्ड होगा बैठने का, मार्केट को देखना, लेकिन सेल्फ कंट्रोल वाला। ठीक है, वो हैबिट तभी बिल्ड होगा। और ये लॉन्ग टर्म व्यू है यार, ऐसा नहीं कि मैं 1 साल में इतना प्रॉफिट कर लिया कि अब मेरे को जिंदगी भर बैठ के खाना है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे वो बिल्ड करते करते बाद में आपका प्रॉफिट इतना बड़ा हो जाएगा, डेली इनकम आपका इतना बड़ा हो जाएगा कुछ सालों में, कि लिटरली आपको फिर ना वो एक ट्रेड दिन का भी प्रॉफिटेबल अच्छा कर लोगे ना, तो वो आप ना इतना बना लोगे उसमें से कि उसको पूरे महीने खर्च नहीं कर पाओगे। और मैं ये चीज बताऊंगा अभी, लिटरली बताऊंगा, बहुत पावरफुल चीज है यार। लेकिन ये क्या है, सब समय लगेगा इस सब चीजों में, ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएंगी, समय लगेगा, आपको देना पड़ेगा एटलीस्ट 5 साल इस चीज को देना पड़ेगा। तभी बोल रहा हूँ ये मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, इस चैनल पे आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। तो चलो बहुत बात हो गई, अब मैं आपको ना प्रॉपर कैलकुलेशंस में आता हूँ और कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि ना कुछ सालों में आप कैसे उस चीज को बिल्ड कर सकते हो मैनेजमेंट करके। मैनेजमेंट अगर नहीं आता ना आपको, तो आप ट्रेडिंग कितना भी अच्छा कर लोगे, आप मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप उस वेल्थ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। आप अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अच्छा एक शुरू का ट्रेड फिर लॉस, अच्छा ट्रेड फिर लॉस, आप उस चीज को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना स्टॉक मार्केट में, इतना इंपॉर्टेंट है वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, कि ये आपको कहां से कहां ले जाएंगी। अगर आप एक बेकार ट्रेडर भी हो ना, अगर दिन के आपको ज्यादा पॉइंट्स निकालना नहीं आता, मैं खुद को, ठीक है, एक बेकार ट्रेडर हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 80 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए बैठता हूँ, उसके बाद कितना भी बड़ी रैली हो मैं नहीं बैठ पाता। जो चीज मेरे अंदर नहीं है ना, तो मैंने उसके अराउंड एक चीजें डेवलप कर लिया, समझना। ठीक है, कोई ट्रेडर्स होते हैं जो 400-500 पॉइंट के लिए बैठ जाते हैं, तो वो उनका वो पॉजिटिव साइड है। मेरा पॉजिटिव साइड क्या है कि मैं 80 से 100 पॉइंट ले पाता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर लंबे ट्रेड के लिए नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, अब मैं 80 से 100 पॉइंट कर रहा हूँ ना, तो मैं दिन के दो ट्रेड कर लिया ना, 80 अगर 60 पॉइंट भी निकाल रहा हूँ उस 2 ट्रेड में, 60 पॉइंट और 60 120 पॉइंट हो गया ना, मेरा बहुत है दिन का। मैं अभी उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे अमाउंट से ये पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जो एक नॉर्मल ट्रेडर है, अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, मुझे पता है मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स छोटे ट्रेडर है जो नए ट्रेडिंग कर रहे हैं और बड़े कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान रख लो कि मिनिमम अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए ना, तो आपको एटलीस्ट 50,000 रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे अगर हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा ट्रेडिंग करना। ठीक है, मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, 1 लाख भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको एनी हाउ 50,000 रखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे ढंग से। और इसमें से हम लोग को किससे ट्रेडिंग करना है, मात्र 10,000 से। जो 40,000 होगा वो हमारा बैकअप है। कभी भी ट्रेडिंग कितना भी कर लो, एक चीज याद रखना, ये जितना भी आपका ट्रेडिंग अमाउंट है ना, उसका एटलीस्ट 4x, मतलब ये जो भी ट्रेडिंग अमाउंट है उसका 4x बैकअप में होना चाहिए। अब इस 10,000 को मैं 20,000 तभी करूंगा जब मेरा ये पीछे जो 40,000 बैकअप है वो 80,000 हो जाएगा, तब मैं इस 10,000 को 20,000 में डेवलप बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अगले मंथ जैसे 10,000 को मैं 20,000 हो गया, क्या प्रॉफिट हो गया, तो 20,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बैकअप में 40,000 ही पड़े हुए। कल को ये लॉस हुआ ना, तो इसको बैकअप से जो लॉस हम लोग को इधर कवर करते हैं ना, वो चीज में आप घुस जाओगे फिर। इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी देखो समझो, मान लो 10,000 10 के से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, 40 के हमारा बैकअप में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बी डाल देता हूँ, ये बैकअप अमाउंट है 40 के। ठीक है, अब हम लोग इससे प्रॉफिट कर रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना उसको बैकअप में डालते जाओ। जो भी मंथली आप प्रॉफिट कर रहे हो बैकअप पे डालते जाओ। जब ये 80 के हो जाएगा ना, तब हम लोग इसको 20 के करेंगे फिर।
क्योंकि अब इसके 4x पहुंच गए। अब देखो जब इसको 40k करना होगा ना तो हम लोग को बैकअप में चाहिए होगा 160k, मतलब 1,60,000, तभी ये 40,000 होगा। ये चीजें मैनेजमेंट करके चलो, एटलीस्ट 4x पीछे नहीं रखोगे ना तो यहाँ जो लॉसेस होंगे ना वो आपको फिर मार देंगे। क्यों? क्योंकि ये ही बैकअप अमाउंट से ही हम लोग उठा के अगर कुछ लॉस हो जाता है तो हम लोग अमाउंट को उसको, जैसे मान लो देखो 10,000 से प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हो आप लोग, ठीक है, शुरू दिन ही ट्रेड किया और मान लो आप इस दिन लॉस कर लिए 1,000 का, अब आपके पास 9,000 हो गए। हम लोग कल को क्या करेंगे, इसमें से 1,000 उठाएंगे और इसको इधर फिर डाल लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों को समझो और ये सच में काम करती है यार, मैं अभी दिखा रहा हूँ। अब मान लो हम लोग 10K से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मंथली इसको लेके चलना ना, पूरा मंथली प्लानिंग करना, और ये मंथली का जो भी टारगेट है ना उसको हम लोग 20 दिन से डिवाइड कर लेंगे। 20 दिन से क्यों? क्योंकि मंथली में 20 दिन ही ट्रेडिंग डेज होते हैं, बाकी छुट्टियां होती हैं, ठीक है। और इस 20 दिन में भी 4 दिन तो फ्राइडे होता है जो बकवास होता है, उसको भी इग्नोर कर दो, तो हमारे पास मैक्सिमम बचे हैं 16 डेज। लेकिन हम लोग 20 दिन ही लेके चलेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फ्राइडे को अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं और कभी कभी फ्राइडे को ट्रेड नहीं भी मिले तो हम लोग को थर्सडे को ऐसा प्रॉफिट हो जाता है जो फ्राइडे वाले को कवर कर लेता है, ठीक है। अब देखो 20 दिन हो गए हमारे पास ट्रेडिंग डेज, ठीक है, और मैं हमारा टारगेट क्या है, डेली का 5% है। अब इस चीज को समझो, ठीक है। 10 कैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब दिन का आपको बनाना है 500 रुपए, ठीक है। अब ये 500 बनाते बनाते आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, एक पूरे कैलकुलेशंस को करके दिखाऊंगा, वो भी 5 साल का, ठीक है, 5-6 साल का दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कहां से कहां पहुंच जाएंगी कुछ सालों में। अब देखो हो सकता है कभी ये 10 के पूरा देखो, कभी 8,000 का लॉट आ रहा है, कभी 6,000 का लॉट आ रहा है, तो ये 500 एक बार में नहीं होगा। तो मैक्सिमम दिन के 2 ट्रेड अगर कर लोगे ना आप लोग, भले 6,000 का ही लॉट क्यों ना आए, अगर वो 5% उसमें से भी निकाल रहे हो 300 तो ये आपका कवर हो गया, ये आपका जो डेली का टारगेट है ना वो पूरा हो गया। अब देखो इसको मंथली वाइज हम लोग लेके चलते हैं कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज है हमारा जो पहला पॉइंट था ओवर ट्रेडिंग। देखो अब उसको समझो, मैं उसको क्यों बताया। दिन का ना आपको 1 से 2 ट्रेड करना है, मात्र 1 से 2 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। और वो ऐसे ट्रेड्स लो जिसमें आप 90% श्योर हो कि आप सही हो, ठीक है। अब यही तो वो है ना, सेल्फ कंट्रोल है, यहीं पर आता है कि सुबह से देख रहा हूँ ट्रेडिंग बन रहा है, हो सकता है ऐसा लगे कि यार इसमें रिस्क लो क्या, इसमें रिस्क लो क्या, ऐसे वाले। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स मिल जाते हैं जिसको हाँ कि भाई ये हमारा पूरा प्रॉपर सेटअप बना है, ये अब तो जाएगा ही जाएगा, हमारा प्रॉफिट देके जाएगा। ऐसे ट्रेड्स को पकड़ो, चाहे आप सुबह 9:15 से बैठे हो, 12 बजे बन रहा हो, 3 बजे तक 2-3 घंटे बैठे हो, तब जाके वो बन रहा है, तो ऐसे ट्रेड्स को पकड़ो, ठीक है। ये देखो सेल्फ कंट्रोल यहीं पर काम करेगा। तो दिन के हमको 1 से 2 ट्रेड लेना है मात्र, और हमारा टारगेट होगा जितना भी अमाउंट कैपिटल है ना उसका 5% बुक करना। सबसे पहले वो 5% बुक हो रहा है, जैसे ही मान लो 6,000 का एक लॉट आया, ठीक है, 10,000 तो हम लोग ट्रेडिंग कैपिटल है हमारे पास, लेकिन कभी कभार वो 6,000 का एक लॉट आया तो आपके बाकी 4,000 पड़ा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने दो। 6,000 का लॉट आया ना, सबसे पहले हमारा ये टारगेट है, ये 500 तो ठीक है, ये हमारा डेली टारगेट है, लेकिन अभी का जो हम ट्रेड कर रहे हैं इसका 5% निकालना है। कितने का कैपिटल, कितने का लॉट आया है, 6,000 का लॉट आया, तो 6,000 का 5% कितना हो गया, 300। जैसे ही दिख रहा है ना तुरंत बुक कर लो। ट्रेडिंग फीस वगैरह कटता है, कोई दिक्कत नहीं है, कटने दो। ये 300 आपको दिख रहा है ना, जैसे ही आपका 5% के आसपास आ रहा है बुक कर लो, ठीक है। सेकंड फिर ट्रेडिंग किए, जितना भी अगर आ रहा है आपके पास ना इसको बुक करते चलो। कभी वो 8,000 का आता है तो कभी आपको 400 हो जाएगा, और कभी उसी फ्लो में ये जो 300-400 दिख रहा है ना, ये कभी उसी फ्लो में मार्केट इतना तेजी से मूव करता है कि ये 600-800 हो जाता है बहुत तेजी से किसी किसी दिन, ठीक है। तो जल्दी से बुक करना चालू करो। सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को बुक करना नहीं चालू करोगे तो आप बड़े पॉइंट्स के लिए बैठना भूल जाओ। छोटे पॉइंट्स 50-60 पॉइंट को जब तक बुक नहीं करोगे ना, तो तब तक आप इसको फिर 10-10 पॉइंट जब तक नहीं बढ़ाओगे, फिर इसको धीरे से 60 करोगे, 70 करोगे, धीरे से इसको 80 पॉइंट के लिए बैठना चालू करोगे। ये ऐसे ही बिल्ड होगा, ऐसे नहीं कि शुरू दिन में आप 150-200 पॉइंट के लिए बैठ रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। आप छोटे पॉइंट्स में नहीं बैठ पा रहे हो, बड़े पॉइंट्स में क्या बैठोगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करो, ठीक है। अब इस चीज को देखो हम लोग क्या हो रहा है, देखो अब मान लो ऐसा तो नहीं है डेली प्रॉफिट करोगे, लॉस भी करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 ट्रेड दिन के, और जिसमें आप श्योर हो एकदम कि भाई मार्केट जाएगा ही मेरे डायरेक्शन में, ठीक है, चाहे वो अप हो या नीचे हो, ठीक है। अब समझो मान लो हमने 5 दिन लॉस किया, 20 दिन है, 5 दिन लॉस किया और 15 दिन प्रॉफिट किया, तो अब इसमें से -5 कर दो, जो 5 लॉस हुआ, तो कुल मिला के हमने 10 दिन ही प्रॉफिट किया, ठीक है। हम लोग इसको क्या हुआ देखो, कभी ऊपर नीचे होता है, हम लोग एक फिगर लेके चल रहे हैं, एवरेज एक फिगर लेके चल रहे हैं कि जितना भी वो हमने 10 दिन प्रॉफिट में रहे और 10 दिन हमने उस 5% को निकाला, ठीक है। और ना मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये इतना छोटा टारगेट है। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो ना तो ये डेली का 5% टारगेट आपके लिए कुछ नहीं है, आपको खुद को पता है ये चीज कि ये कुछ नहीं है। अगर इसी को आप मंथली वाइज देखोगे तो आपका एक मंथ में 50% हो गया,
क्योंकि हमने 10 दिन प्रॉफिट किया 5% के हिसाब से, ये 50% हो गया। और अब 10,000 का आपका कैपिटल कितना हो गया? 15,000 रुपए हो गया एक महीने में। कोई दिक्कत नहीं है, आपको भले लग रहा होगा यार ये छोटा अमाउंट है, ये छोटा छोटा एक एक सीढ़ी करते करते अभी मैं आपको कुछ सालों में कैलकुलेशन दिखाऊंगा, आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। बस इतना बुक करना, और ये बहुत छोटा अमाउंट है, लिटरली बहुत छोटा अमाउंट है। अगर आप रोज ट्रेडिंग करते हो तो आप जान रहे हो कि ये 50% महीने का, दिन का नहीं, महीने का 50% प्रॉफिट करना, छोटे छोटे, इसी को हम लोग ब्रेक कर लिए ना, छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक कर लिए, तो अब ये हम लोग को बर्डन नहीं पड़ेगा। समझो इस चीज को, ये जो 5% बुकिंग बोल रहा हूँ ना, ये इसीलिए क्योंकि हम लोग के दिमाग में बर्डन ही नहीं रहता। ये मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं इतना रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को पता है दिन का एक अच्छा मेरा ट्रेड मिल गया तो ये 5% कहीं नहीं जाना है, ऐसे चुटकी बजाते 10 मिनट नहीं लगता बन जाता है। 5% बुक किया, लैपटॉप बंद, सब बंद, खत्म हो गया दिन का, एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इसी 5% को करते 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 एट द एंड ऑफ द मंथ मैं कहां पर जाके बैठा रहता हूं, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने उस दिन अपना प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाया पिछले 3 मंथ्स का, अगर आपने देखा होगा ना, वो धमाका वाली जो वीडियो थी मेरी उस दिन की एक्सपायरी वाला एनालिसिस का, उसमें मैंने रिवील किया है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो उस वीडियो में आप मेरा जब 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसी को करते 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 मैं कहां पर जाके बैठा हूं अभी। तो ये पॉसिबल है, ये इसीलिए दिखाया ना मैं, ये सच में पॉसिबल है, चीजें इसीलिए काम करती है। अब देखो आपके पास हो गया ना सेकंड मंथ, आप ट्रेडिंग कर, आपके पास देखो 15,000 हो गया, और आपके पास 40 के पीछे बैकअप में पड़ा हुआ कुछ नहीं, इसका 5K को चुपचाप डाल दो पीछे, ठीक है, ये इसको डाल दो, अब इसको 45K होने दो, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया कि एक महीने में आपका कैपिटल कितना हो रहा है, 15K हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 महीना जब यही चीज को आप रिपीट करोगे ना, रोज 5K सॉरी हर मंथ 5K बनाते रहोगे, तो ये पीछे जाके आप ये 60K हो जाएगा। ये पीछे में ये जो भी कैपिटल इधर प्रॉफिट कर रहे हो ना आप लोग, उसको पीछे बैकअप में डालते जाओ। जिस दिन ये 60K हो गया ना, अब नेक्स्ट मंथ जो आप 15K करोगे तो अब आपका ट्रेडिंग कैपिटल 15K हो जाएगा। और ये प्रोसेस ना हर 4 महीने में, ये मतलब आपका हर 4-5वें महीने में आपका ये ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ेगा, हर 5वें महीने में। अब ये 15 से जो भी आप, अब यहाँ पर देखो इसका 50% कितना होगा, अभी देखो 10K का 50% था 5K। अब जब ये 15K कैपिटल हो गया है, इसका 50% होगा 7.5K। उसके बाद ये अब 22,500 हो गया। अब 22,500 का 50% देखोगे तो 11.25 शायद ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, उसको कैलकुलेशन को छोड़ दो। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। तो ये हर 4 महीने में क्या होगा आपका, वो पीछे बैकअप में अगले मंथ के लिए, मतलब जैसे देखो 10K है, आपने 555K करके इसको 60K कर लिया। अब फिर जब 5वें महीने में 10K से ट्रेड करोगे तो आप 5वें महीने में आप एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 5K जो प्रॉफिट होगा, तो आप 6वें महीने से आप 15K से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। समझ रहे हो, इस चीज को आप ना खुद कॉपी पुस्तक में बैठ के कैलकुलेट करोगे तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि 4 महीने में आप ये 60K करोगे और 5वें महीने में आप जब 5K फिर से प्रॉफिट करोगे तो उसको आप अब अगले मंथ आप 15K से ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ से आपका 2 लॉट आना चालू हो जाएगा। फ्राइडेज को छोड़ दो, मंडे से मे भी आपका ये 2 लॉट यहाँ से आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो 6वें महीने से अब आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो। अब फिर इसके बाद फिर जो भी आप 15K से 7.5K करते करते जो भी प्रॉफिट करोगे ना, उसको फिर बैकअप में डालोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो थोड़ा अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब जो ये 15K हुआ था, अब उसको हम लोग बिल्ड करते करते 4 महीने में पीछे कैपिटल जितना भी होगा उसको कर लिए, XYZ जितना भी होगा, ठीक है, कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ अभी, उसको थोड़ा मैं ईयरली फिगर्स को बताऊंगा, ये कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी 22.5K का जो 4x कैपिटल हमने यहाँ 4 मंथ में बिल्ड कर लिया, फिर 5वें मंथ में हमने जो भी 7.5K प्रॉफिट किया उसको 15K में इंक्लूड किया, तो अब हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल हो गया 22.5K। तो अब हम लोग हर मंथ 22.5K से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और देखो ये आपको शुरू में 2-3 साल में लगेगा यार क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अचानक से 1 साल में ये इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा ना, आपको पागल हो जाओगे। एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपको कैपिटल में ना पूरा, नॉट ट्रेडिंग अमाउंट 10K की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये टोटल आपका 40K बैकअप, ये दोनों को मिला के 50K हो रहा है ना, ये दोनों को बैकअप अमाउंट और ये जो ट्रेडिंग कैपिटल है इसको मिला के आपका 50K हो रहा है। इतने रुपए से आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये आपको इस कैपिटल पे 170% का ग्रोथ दे रहा है। इसको आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं इससे ज्यादा ग्रोथ किया हूँ यार 1 साल में, लिटरली पॉसिबल है। मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया हूँ आपको, जाके वहां पर देखो आपको समझ में आएगा। मैं उस दिन भी एक्सप्लेन किया था ये सारी चीजें। तो ये 50K मतलब जो 50,000 है टोटल, हम लोग देखो ट्रेडिंग इसी अमाउंट से कर रहे हैं, हम बैकअप भी मेंटेन करके चल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो हमारा जो अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट है जो बैकअप और ट्रेडिंग को मिला के,
उसमें 170% का हम लोग को 1 ईयर में ग्रोथ दे रहा है। वही छोटा छोटा 5% करके, वो भी 10 दिन, बाकी 5 दिन तो हमने लॉस किया था और जो 5 दिन और प्रॉफिट किया था उसको हम लोग ने ब्रेक इवन कर लिया। तो हम इस 10 दिन के जो 5% प्रॉफिट करते करते 170% का एक साल में हमने ग्रोथ किया है। और लिटरली आप ट्रेड करके देख लो कैलकुलेशंस, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आके कमेंट में गाली लिखना, मैं खुद करके बैठा हूँ कैलकुलेशंस। अब देखो आपको मैंने ईयरली दिखाता हूँ, अब बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, मैं ईयरली आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ और यही छोटा प्रैक्टिस करते करते अब 5 से 6 साल में कहाँ बैठोगे आपको दिखाता हूँ। अभी आप इन कैलकुलेशंस पे गौर करो, मैं बताता हूँ। अभी 170% हम लोग ईयरली ग्रोथ हो रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो जीरो, आप जब 50,000 से कैपिटल स्टार्ट किए हो, 4x आपका बैकअप पे है और 10x से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और इसको लिटरली पूरे एंड तक, यहाँ तक वो 4x को मेंटेन करना है हम लोग को एनी हाउ, ठीक है। इस चीज को बस ध्यान रखना, क्योंकि किसी दिन लॉस होगा ना तो वो बैकअप से ही हमको पैसे उठा के इधर डालना है और फिर उसको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है बैकअप में डाल देना हम लोग को। इन सारी चीजों को क्या होता है, देखो किसी दिन लॉस हुआ है, किसी दिन हम लोग को जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो जो हो रहा है उसको चुपचाप डालते जाओ। तो ऐसे एवरेज हमने कैलकुलेट किया है पूरा, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर आप देख लो, आपने स्टार्ट किया एक साल में हमारा 1,35,000 के आसपास हम लोग को ये 50,000 को इंक्लूड करके, ठीक है, ये 170% टोटल ग्रोथ होके अब कैपिटल हमारा इतना हो गया 1,35,000 एक साल में, ठीक है। ये इसको मिला के, इस 50,000 को मिला के, और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इतना हो रहा है। अब देखो सेकंड ईयर में हमारा ट्रेडिंग कैपिटल ये हो गया है, इसके एक हिस्से से करेंगे और 4 हिस्सा हमारा बैकअप पे होगा। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर हमारा कैपिटल हो चुका होगा इतना, ठीक है। और ये मंथली बन रहा होगा हमारा सेकंड ईयर के एंड में। और फिर जब थर्ड ईयर स्टार्ट करोगे तो आप इस कैपिटल के साथ स्टार्ट करोगे, और देखो थर्ड ईयर के एंड में आपका, देखो मैं बोल रहा हूँ कंपाउंडिंग है, ये कितना तेजी से अभी ग्रो कर रहा है। इधर आप नंबर्स देख लो, कुछ सालों में अब आपका, देखो अब आपका मंथली आपका 1 लाख के अराउंड बन रहा है। थर्ड ईयर के एंड में आपका मंथली 1 लाख के अराउंड बन रहा है। उसके बाद देख लो 4 ईयर के एंड में कहां पर बन रहा है, 2,65,000 के आसपास आपका मंथली बन रहा है। आपका कैपिटल हो चुका है 26 लाख के आसपास, 26.5 लाख के आसपास। और 5th ईयर के एंड में आपका कैपिटल बढ़ के हो चुका है 71 लाख, 70 लाख के आसपास, और आपका मंथली इनकम हो चुका है 7 लाख के आसपास। और देखो ये सारे फिगर्स अभी आपको बोल रहे हो यार ये कैसे पॉसिबल है, क्या चूतिया बात कर रहा है। मैं ये प्रोसेस करते करते ये यहाँ पर बैठा हूं अभी, ठीक है। और विश्वास नहीं हो रहा तो मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला अपना जो रिपोर्ट दिखाया हूं उसमें जाके देख लो, लिटरली देख लो। मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ ये करते करते, और मेरे को देखो मैंने एकदम मिनिमम कैलकुलेशंस बताए, अब मेरे को ये 3 साल भी नहीं लगा यहाँ पहुंचने में, मैं उससे पहले पहुंच गया इस पॉइंट पे। ये जो थर्ड ईयर वाला जो बता रहा हूँ ना, 1 लाख रुपए मिनिमम मंथली, इस पॉइंट में मैं आके बैठा हुआ हूँ अभी। और सेम इसी प्रोसेस से तभी आपको बता रहा हूँ, कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल है चीजें तभी बात कर रहा हूँ। और कुछ सालों में मैं कहाँ पर जाके बैठ जाऊंगा आप सोच सकते हो, इसी प्रोसेस के साथ। लिटरली मैं तो प्रूफ दिखा चुका हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, अपना जाके देख लो। 3 मंथ का उसमें मैंने दिखाया है, और 3 मंथ में मेरा 3.3 लाख के आसपास का मेरा ये प्रॉफिट है 3 मंथ का। तो आप उसको 1 मंथ के हिसाब से डिवाइड कर लो, तो मैं यहीं पर बैठा हूं अभी आके। ये चीजें लिटरली पॉसिबल हैं, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और खुद कैलकुलेट कर लो बैठ के कॉपी में, इतने कैपिटल से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। अब इसी प्रोसेस को करते करते देखो क्या है, लॉन्ग टर्म है ना। अब क्या हर लोगों के में क्या है, पेशेंस नहीं होता ना, कि भाई सबको क्या लगता है एक आध साल में इतना प्रॉफिट कर लूं यहाँ पहुंच जाऊं, ऐसे थोड़ी है पॉसिबल दोस्त। ये लॉन्ग प्रोसेस है, और लॉन्ग प्रोसेस करते करते एक टाइम आप इतना बड़े में अमाउंट में आके बैठ जाओगे ना। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये 6वें साल के एंड में हमारा मंथली बन रहा है, ये 2 करोड़ के आसपास मंथली बन रहा है, कुछ नहीं। और लिटरली ये बन रहा है, लोग बना रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं बैठे हुए हैं, वो मंथली बना रहे हैं इतना इतना, इससे ज्यादा ही बना रहे हैं। आपको खुद पता है, आप यूट्यूब चैनल देखते हो बड़े बड़े ट्रेडर्स की, उनके देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो मंथली इतना बना रहे हैं। तो जब वो बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हो? जब वो इतना साल लगा के यहाँ पहुंचे तो आप भी इतने साल लगाओ, यहाँ पहुंचे। और देखो मैं हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये चीज फॉलो करने का। अगर आप में से 2-4 लोग भी करके यहाँ पर पहुंच गए ना, इधर छोड़ो इस 3 साल में यहाँ भी पहुंच गए ना, बस मैं बोल रहा हूँ 2 महीने फॉलो करो आप, इस प्रोसेस को 2 महीने फॉलो करो, आपको खुद पता चलते जाएगा कि ये क्या बात कर रहा था, ये क्या बड़ी बात करके चला गया है। ये हर किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। और मेरे को पता है आप में से बहुत लोग इसको 2 दिन देखोगे, 1-2 दिन करोगे, उसके बाद भूल जाओगे। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से कि, लेकिन कुछ लोग अगर कुछ सीरियसली है ना, सीरियस हैं अगर ट्रेडिंग को लेके, तो आप इसको फॉलो करो और रिजल्ट देख लोगे आप। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।